बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आप सारों की तवज्जो चाहूँगा। आज इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और ब्रीफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हमारे इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, सियासी वापसियाँ अपनी तरफ, पर उनको हथकड़ियों में 20 घंटे सफ़र कराया गया। रात को उनको यहाँ से अडयाला जेल से गाड़ी में बिठाया गया और लाहौर लेके गए थे। उनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, उसका ख्याल नहीं किया गया। लाहौर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि खुदा का खौफ करें, मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, इज्जतदार शख्स हैं, ये हथकड़ियाँ इनकी रिलीज करें। पुलिस ने उस चीज़ का कतन जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और जज साहब ने यह भी कहा कि डीएसपी की गाड़ी में इनको वापस ले जाया जाए। उस चीज़ का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया और जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और उसी गाड़ी में पीछे बिठा के उनको आर्मर्ड व्हीकल में वो वापस ले आए और हथकड़ियों में लाए। जनाब स्पीकर, इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आपको बहैसियत स्पीकर नोटिस भी लेना चाहिए क्योंकि वो आपके भी कॉलीग रह चुके हैं। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लोगों ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथियों ने जलसे के लिए इजाज़त ली थी। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी, अगले दिन चीफ कमिश्नर ने वो इजाज़त मनसूख की। मुझे नहीं मालूम कि इंतज़ामिया में इन लोगों में से किसने क्या पिया हुआ था कि जी अशूरा का बहाना। जनाब स्पीकर, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। हम लोग पुरअमन लोग हैं। हमने पहले भी कहा कि हम लोग क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग गए हुए थे और कोर्ट के ज़रिए हमने इजाज़त ली थी, लिहाजा हम फिर कोर्ट गए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये इजाज़त लेके रहेंगे और हम लोग इस्लामाबाद में ये जलसा करके रहेंगे। और इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने, ये मैं वाज़े कर लूँ जनाब स्पीकर कि हम लोग कानून की पासदारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कानून की पासदारी नहीं कर रही। लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग ये जोरवरी करें और ये जल्द से हम लोग करें और ये करेंगे, हमें दीवार के साथ लगाया गया। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस का रुकन हूं, आपका कॉलीग हूं और आज से नहीं बहुत अरसे से बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और इस हाउस में कोई भी शख्स हो, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आए, आपको उन्होंने इन्फॉर्म करना होता है। मेरे खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट से एक प्रोसीजर के तहत सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने निकाले। यहाँ पे मेरे घर पे पुलिस आई, मेरे पास फुटेज मौजूद है। पुलिस की गाड़ी साइड पे खड़ी, इस्लामाबाद पुलिस की और मियाँ वाली पुलिस के लोग थे, यूनिफॉर्म में थे और साथ 2 लोग सिविलियन कपड़ों में नामालूम लोग थे। जनाब स्पीकर, उनका मकसद ये था कि मुझे वो अरेस्ट करें। मैं कल जिस वक्त सरगोदा की अदालत में था तो पुलिस लोगों ने और बाकी लोगों ने मुझे बरमला कहा कि सर आपको मालूम है आप जो सच्ची बातें करते हैं वो कई लोगों को कड़वी लगती हैं, लिहाजा ये ऑर्डर्स थे। जनाब स्पीकर, आपके सेक्रेटरी साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, परसों के दिन ही मैंने फ़ोन करके बता दिया था। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्म किया हो। इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन भी लाऊंगा, पर मेरे प्रिविलेज मोशन लाने से पहले आपको जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपके अपने इस हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ ये हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए और पंजाब पुलिस के आईजी को, इंटीरियर मिनिस्टर को, इन सारे लोगों को आपको बुलाना चाहिए कि इनकी मजाल क्या कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक करें। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहां पे SRO 1005I/2024 कल के दिन में 8 जुलाई 2024 को ISI का ये एक SRO निकला है जिस पे बड़े अफसोस से बात करनी मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर। ये एक, आप समझे, एक ड्रैकोनियन SRO है। नंबर 1, ये डिस्टोपियन माशरे में, वो एक एनिमल फार्म, एक किताब है 1984 एनिमल फार्म की, जहाँ पे एक
पूरा स्केच बनाया जाता है कि माशरा किस तरह बिग ब्रदर के कंट्रोल में आता है। वही माशरा अभी पाकिस्तान में बना रहे हैं। और यहां पे दो ऑपरेटिव वर्ड्स हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की कोई खिलाफ वर्जी हो तो उसके बाद और उसको रोकने के लिए जितने लोग यहां पे पाकिस्तान के हैं शहरी, उनके मोबाइल फोन टैपिंग, उनके इंटरनेट अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो, जो भी हो, वो उनके पास इख्तियार होगा। आईएसआई के पास नेशनल सिक्योरिटी के वो कौन से खदो ख्याल हैं, वो कौन से वेरिएबल्स हैं, कोई उसका जिक्र नहीं। आपकी फ्री स्पीच को, आपके माशरे को टोटली कंट्रोल करने का ये तरीक़ेकार। और सोने पे सुहागा जहां पे एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंस कि इनके पास कोई गैब का इल्म आया है जनाब स्पीकर कि ये 4 दिन बाद या 1 महीने बाद का इनको पता होगा कि जी फलाने शख्स ने करना है, या स्पीकर है सादिक साहब कुछ कर रहे हैं, या उमर अयूब कर रहे हैं, या कोई और हमारे साथी कर रहे हैं, तो उस पे ऊपर ही आएगा। और जनाब स्पीकर, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, यही वो बदकिस्मती से कवानीन और लॉज हैं जो पे यहां पे जितने आपके साथी ये ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ। ये मेरी बात आप याद रखिएगा जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि इस हाउस के ही मेंबरान, यहां पे जुनेद खान साहब, जुनेद अकबर खान साहब वो पीछे बैठे हैं, ये मेरे साथ है, शंदाना गुलजार साहब मेरे साथ थी, मैं खुद वहां पे मौजूद था, हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियंस थे। हम लोग अडयाला जेल 4 जुलाई को गए, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1:45 से 5 बजे तक वहां पे एक छोटी सी चौकी है, जोर की नमाज पढ़ के उधर हम लोग दरख्त के नीचे खड़े थे। वहां पे चौकी इंचार्ज आता है, SHO, उसका नाम है इजाज, और उसने जनाब स्पीकर हमें कहा कि आप यहां पे खड़े नहीं हो सकते। हमने कहा क्यों नहीं खड़े हो सकते? कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप यहां पे खड़े भी नहीं हो सकते, इस चौकी से बाहर जाके आप अडयाला जेल के गेट के सामने खड़े हो। जनाब स्पीकर, वहां पे बैठने की भी जगह नहीं है, वहां पे मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया गया और वहां पे हम लोग खड़े रहे। और हमारा कोर्ट का राइट था अदालत के जरिए कि हमने वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलना है। और वजह क्या है कि वहां पे एक कर्नल है और एक मेजर है जिसके कंट्रोल में वो टोटल अथॉरिटी है कि वो किसको इजाजत दे वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलने के लिए और ना मिलने के लिए। हम लोग इसकी शदीद मुजामत करते हैं और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे पहली चीज होती है। ये दिन इन्होंने भी देखे हैं, हमने भी पहले देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, ये पहिया घूमता है। ये एक डिस्टोपियन और फैशिस्ट हुकूमत का सबसे पहला किरदार होता है क्या कि एक इंसान को कोशिश करो कि उसकी औकात दिखाओ, उसको रगड़ा दो, उसको नीचे दिखाओ। जनाब स्पीकर, मैं खुद प्रिविलेज मोशन इस पे लाऊंगा अपने साथियों के साथ और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बारहा बार मैंने की है कि आपने इस हाउस की ऑनर और मेंबर्स का ऑनर आपने अपहोल्ड करना है। मेहरबानी करके आपने IG पंजाब को, होम सेक्रेटरी पंजाब, आपने होम सेक्रेटरी, आपने प्रिजन के सेक्रेटरी, IG प्रिजन्स और जो IG पुलिस पंजाब है, इन सारों को यहां पे बुलाना है जनाब स्पीकर। और हमने पूछना है कि इनकी क्या मजाल कि एक लीगल तरीक़ाकार से जो हम लोग जाते हैं हमारा रास्ता रोका जाता है। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे 4 साथी हैं। रिजवान अहमद साहब 4 दिन से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है। जहूर मशवानी साहब, अजहर मशवानी साहब के भाई हैं, 28 दिन हो गए, ये प्रोफेसर है, ये लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। मजहर मशवानी साहब 28 दिन हो गए सर, ये भी एजुकेशनिस्ट है, प्रोफेसर है, सियासत से लेना देना नहीं, 28 दिन से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। गुलाम शबीर साहब, डॉक्टर गिल साहब के ये भाई हैं, शहबाज गिल साहब के 23 दिन हो गए, ये लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। जनाब स्पीकर, हम लोग कौन से माशरे में रह रहे हैं
कि दिन दिहाड़े लोगों को उठाया जाता है और उनको इन्फोर्स्ड रेसिपिएंट पर्सन बनाया जाता है। हमें नहीं मालूम उनको गुआंटानामो बे लेके गए हैं, किधर लेके चले गए हैं, जमीन खा गई है, आसमान निकल गया है, कहां पे गए हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं। जनाब स्पीकर, मुझे आप टाइम देंगे प्लीज। जनाब स्पीकर, आखिरी 2 पॉइंट अहम है। हमारे रिजर्व सीट्स का इशू है। रिजर्व सीट्स का इशू सुप्रीम कोर्ट में ये इस वक्त इस पे बहस हो चुकी है। यहाँ पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एटीट्यूड को हम लोग बिल्कुल उससे नाराज हैं। वो एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो पार्टिजान है, वो टोटली पार्टिजान है। रिक्वेस्ट करूंगा और उस शख्स को जहाँ पे पीटीआई के केसेस या जुडिशरी इज नॉट उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते कि उनको नहीं, सो ये क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड। खोलें भाई, मेरी बात सुन ले प्लीज जी। जनाब स्पीकर, उस शख्स को मॉरल करेज होनी चाहिए कि वो उस बेंच से हटे। नंबर 1। आखिरी पॉइंट जनाब स्पीकर, बिलावल जरदारी साहब पेशावर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल जरदारी नहीं है उसका नाम, बिलावल भुट्टो जरदारी है नाम उसका। और क्या नाम है उसका? यही नाम है जी। जी उमर साहब, यही नाम है, और कोई नाम है उसका? बिलावल भुट्टो जरदारी है मेरा ख्याल है उसका, या और कोई ऐड नाम कर दिया, मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, बात कीजिए। जनाब स्पीकर, बिलावल पेशावर गया और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने पख्तूनों के खिलाफ जो ताज्जुब उसने उगली, उसको मैं कंडेम करता हूं यहां पे। जनाब स्पीकर, उसने कहा, उसने ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये दहशतगर्दी ये पख्तून इलाके से या केपी से निकल रही है, पीटीआई गवर्नमेंट को वो जिम्मेदार या ठहराता है। इसको मैं कंडेम करता हूं जी। जनाब स्पीकर, या इनको शौक है तो अपने कच्चे के डाकुओं के बारे में बात करें, उन लोगों के बारे में बात करें, पीपल्स पार्टी जो वहां पे दिन रात करप्शन कर रहे होते हैं, वो इनको नजर नहीं आता। वहां पे जो मशीनें जो हैं, आपके नोट गिनने वाली मशीनें, उनकी मोटर घिस जाती है पर वो उनके नोट नहीं खत्म होते गिनने, इतनी इनकी करप्शन है। और जनाब स्पीकर, मैं जब भी मैंने देखा है बिलावल भुट्टो जरदारी को, जब वो पेशावर गया है तो उसका हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका रोना ही होता है। मैं अपने वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर, मेरा छोटा भाई है, उससे मैं गिला करूंगा जी कि वो क्या वहां पे करता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे उसको बिलावल भुट्टो को वो हमेशा रुला की छोड़ता है। वो इस चीज का अली अमीन से मैं गिला करूंगा कि वहां पे जरा शफकत का हाथ रखे, बिलावल भुट्टो को पेशावर में वो ना रुलाया करे। जनाब स्पीकर, ठीक है जी, ये हमारी गुजारिशात थी। और मैं आखिर में एक बार फिर कहूंगा जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है और वजीर आजम इमरान खान साहब वो वजीर आजम है और वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है और उनकी बात पूरे मुल्क में सुनी जाती है। और उनके खिलाफ ये फिक्टिशियस केसेस और बुशरा बीबी के, शाह महमूद कुरैशी साहब के, हमारे खवातीन के, मर्द हजरात के और जो मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे लोग हैं, उनके खिलाफ ये फिक्टिशियस केसेस, जाली केसेस फिल फौर खत्म किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इकबाल आफरीदी साहब, आप कोई बता रहे थे कि वहाँ के इलाके में